हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गोल सीक फंक्शन। गोल सीक फंक्शन का यूज़ हम एक्सेल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टेबल्स लिए हुए हैं बेसिक अलग अलग से, जो बहुत इजी हैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो यहाँ पे गोल सीक फंक्शन, अगर आप कोई स्मार्ट कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके लिए आप गोल सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन करते समय अगर आपको कोई टारगेट वैल्यू अचीव करनी है तो उसके लिए हम गोल सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए टेबल के साथ गोल सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम लेके रखा हुआ है टेबल में और सब्जेक्ट लेके रखे हुए अलग अलग। तो 5 सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, उसका टोटल हमने सम सिंपल बेसिक फार्मूले से सम निकाला हुआ है और उसकी जो परसेंटेज यहाँ पे निकाली हुई है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो उसका जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है अभी तक, तो उसका जो स्टूडेंट चाहता है कि जो उसका टारगेट हो टोटल का वो उसका 250 हो यहाँ पे। तो 250 अगर आपका टारगेट यहाँ पे लेके आना है तो उसको हिंदी में कितने मार्क्स लेके आने होंगे। तो यहाँ पे हम गोल सीक का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप जो है वो डाटा मेन्यू में जाएंगे। डाटा मेन्यू में जाके डाटा टूल्स ग्रुप में क्लिक करके आपके पास क्लिक नहीं, डाटा टूल्स में आप जाएंगे, बट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगी, कैन यू मैनेज ए गोल सीक एंड डाटा टेबल। तो हम कौन सा करेंगे यहाँ पे फंक्शन, गोल सीक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, तो हमने सेट सेल पहले से ही क्लिक करा हुआ था टोटल्स पे। यहाँ पे आ गया हमारा H4 टारगेट वैल्यू, जो 2 वैल्यू हम देंगे यहाँ पे वो देंगे हम 250। देन बाय चेंजिंग सेल हम करेंगे यहाँ पे हिंदी का जो भी आपका सेल है उस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें आपको कितने मार्क्स लेके आने होंगे, 72। और जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे चेंज होगी, 50% डाटा यहाँ पे स्टूडेंट का हो जाएगा। जो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टोटल के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज आएगा वो 50 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें फ्रेंड्स यहाँ पे परसेंटेज में भी चेंज करना है, जो परसेंटेज है वो आपकी यहाँ पे 60% आए और जो हिंदी में मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट लेके आए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे परसेंटेज हमने निकाल के रखा हुआ है, उस पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है सिंपल परसेंटेज के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर से हम डाटा मेन्यू में जाके यहाँ पे गोल सीक पे जाएंगे और यहाँ पे सेट सेल, तो सेट सेल हमारा फिर से सेट है। यहाँ पे I4 2 वैल्यू हम देंगे यहाँ पे 60%, यहाँ पे इसको लगाएंगे 60 लिखा हमने। 22 चेंजिंग सेल, कौन से सेल में आप जो है वो चेंजिंग करना चाहते हैं। तो हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें हम चेंजिंग करना चाहते हैं कि कितने मार्क्स जो हम वो हिंदी में स्टूडेंट ले, उसका जो परसेंटेज है वो 60 आए। तो यहाँ पे हम करेंगे ओके और ये देखिए वो 122 मार्क्स उसको हिंदी में लेके आने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर एग्ज़ाम ही 100 का होगा तो 122 वो मार्क्स कहाँ से लेके आएगा। तो ये देखिए, आप ऐसे गोल सीक फंक्शन की हेल्प से जो आपको टारगेट वैल्यू अचीव करनी है उसको आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट में हम चलते हैं। यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो यूनिट्स हैं वो 20 हैं और उसका जो यूनिट्स का प्राइस है वो 420 है और जो टोटल अमाउंट उसका आएगा वो आएगा 8400। तो यहाँ पे जो हम गोल सीक निकालेंगे तो उस पर आपका अमाउंट जो है वो 10,000, तो 10,000 की सेल तो प्रोडक्ट की होनी ही चाहिए। तो उसको हम टारगेट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे जो आपका टोटल वैल्यू है। अगर मैं यूनिट्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट करती हूँ यहाँ पे, तो 20 से ज़्यादा में कितनी जो है वो सेल कर सकते हैं हम, जिसके हिसाब से हमारा जो अमाउंट है वो 10,000 आए। अगर यूनिट्स प्राइस में हम चेंज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो कितना प्राइस हम इंक्रीमेंट करें जब ताकि उसका जो अमाउंट है वो 10,000 आ जाए हमारा। तो हम यहाँ पे चलते हैं डाटा में और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया जो आपका अमाउंट है। देन यहाँ पे हम जाएंगे फिर से वैसे ही गोल सीक में, बट इफ एनालिसिस पे जाके गोल सीक में जाएंगे और यहाँ पे जो सेल हमारा सिलेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू, हमें जो वैल्यू चाहिए टारगेट वो हमें चाहिए 10,000 में। बाई चेंजिंग सेल आप कौन सा करना चाहते हो,
अगर आप यूनिट्स का करना चाहते हो तो यूनिट्स का कर सकते हो, अगर आप प्राइस का करना चाहते हो तो प्राइस का कर सकते हैं। तो हमने लिया पहले यूनिट्स पे, कितनी यूनिट्स आप इसमें सेल करोगे, तो ओके करेंगे हम। तो ये देखिए आपको जो है वो 23 यूनिट्स पे जो सेल करना है, तब आपका जो प्राइस है वो 10,000 आएगा। जो अमाउंट है हमारा 10,000 आपका टारगेट होगा। देन कैंसिल करते हैं और फिर से इसी फॉर्मूला को लगाते हैं यूनिट्स प्राइस के लिए, कि अगर यूनिट्स प्राइस आप चेंज करते हो, इंक्रीमेंट लगाते हो, तो कितना इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको उसमें लगाना पड़ेगा। गोल सीक में जाके यहाँ पे फिर से हम 10,000 वैल्यू जो है वो उसकी डालेंगे यहाँ पे 2 वैल्यू पे, और यहाँ पे जो हम यूनिट्स प्राइस देंगे उसको देंगे 420 यूनिट्स प्राइस। ओके, तो देखिए 500 जो इंक्रीमेंट है आपको यूनिट्स प्राइस में आपको लगाना होगा। फिर आपकी टारगेट वैल्यू जो है वो 10,000 यहाँ पे आएगी। ये आपकी 10,000 वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। देन ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक आइटम है जो है हमारे पास लैपटॉप का प्राइस है हमारा 20,000, उसकी डाउन पेमेंट है 2,000, उस पर इंटरेस्ट जो लगा है वो लगा है 2%, और जो उसकी EMI पीरियड है वो हमने दिया है 12 मंथ का, 12 महीने का। और EMI जो रेट उसका आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका 1702.00। यहाँ पे जो EMI रेट है वो है 1960 रुपये। तो हम जो है वो 12 महीने का EMI रेट यहाँ पे 1960 नहीं दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है वो कितनी करें जिससे कि आपका जो EMI है वो 15,000 यहाँ पे आए। तो हमने सेल पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर जब हम जाएंगे यहाँ पे गोल सीक में सेट सेल यहाँ पे आ गया। टू वैल्यू में हम देंगे जो हम EMI है आपका वो हमारा जो यहाँ पे आए वो आए 15,000। तो यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल में आपने चेंज करना है, तो हमने करना है डाउन पे। तो आपकी जो पे है वो डाउन हो जाए, और यहाँ पे जो आपका है 15,000 यहाँ पे EMI आपका शो हो जाए। तो हम वैल्यू सेट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आपका जो है वो EMI आपका यहाँ पे 15,000 आ गया, और यहाँ पे जो आपका है 2,50,000 जो आपका डाउन पेमेंट है वो यहाँ पे आपका इतना जाएगा। अगर ओके करेंगे तो इनपुट यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे ये आपका वैसे का पहले जैसी ही वैल्यू हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जो हमारी EMI है वो हम 15,000 ही यहाँ पे देंगे, बट जो उसका पीरियड है वो हमें कितना देना पड़ेगा EMI का। तो हम फिर से यहाँ पे फिर से अगेन गोल सीक का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, फंक्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिर से हमने सेट सेल वही लेके रखा हुआ है EMI का, और यहाँ पे जो हम वैल्यू है वो देंगे यहाँ 15,000, ये देखिए। और जो बाय चेंजिंग सेल है वो हम देंगे यहाँ पे जो EMI पीरियड है हमारा 12 मंथ का, और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो ये देखिए हमें जो है वो आपका इतना पीरियड जो है वो वैल्यू जो है टारगेट वैल्यू आपकी यहाँ पे शो कर देगा, जो करंट वैल्यू आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपका इतना पीरियड जो है आपको EMI देनी होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें जो टारगेट वैल्यू है उसको हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसके साथ आप इसको समझेंगे। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हो, और यहाँ पे जो उसकी कंप्यूटर्स की जो वैल्यू है वो है टोटल कंप्यूटर्स 10, और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आता है वो है 2300, और देन जो स्टाफ की सैलरीज है वो है 27,000, जो उसका रेंट है वो है 12,000, जो टोटल मंथली एक्सपेंस आपका बना वो बना आपका 41,310 रुपये। ये तो आपका टोटल एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया सेंटर चलाने के लिए। अब यहाँ पे आपका जो है वो चार्ज है पर हावर्स जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं 15, और जो वर्किंग हावर्स हैं उसमें से वो है 10, और जो 1 डे अर्निंग आपकी आएगी वो आएगी 15। जो आपके वर्किंग डेज हैं पर मंथ के वो है 24, और जो मंथली अर्निंग है आपकी वो है 36,000। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, ये 1 डे का अर्निंग हो गया, ये आपका मंथली अर्निंग होगी 36,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस है आपका 5310 रुपये। यहाँ पे जो हमारा लॉस आ रहा है तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमारा लॉस जो है वो हम लॉस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो लॉस है वो ज़ीरो हो जाए। तो हम यहाँ पे चार्ज पर हावर कितना काम करें कि आपका जो यहाँ पे लॉस है वो ज़ीरो हो जाए, या वर्किंग हावर्स हम कितना बढ़ाएं कि आपका जो लॉस है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाए।
यहाँ पे हम वर्किंग डेज 24 पर डे जो है वो हम काम करते हैं मंथ में। तो यहाँ पे हम कितने दिन जो है वो यहाँ पे बढ़ाएं जिससे आपका जो लॉस है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाए। तो ये कैलकुलेशंस हम करके देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए गोल सीक फंक्शन की हेल्प से हम इसको यूज़ करते हैं, वैल्यू को सेट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे डाटा टाइप में हम जाएंगे और यहाँ पे बट इफ एनालाइज पे जाके गोल सीक में जाके यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी वो सेट है पहले से ही, और यहाँ पे जो वैल्यू आपको देनी है तो वो देनी है कि जो आपका लॉस है वो ज़ीरो आए। तो यहाँ पे हम ज़ीरो टाइप करेंगे टू वैल्यू में, और यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल हम करेंगे चेंजिंग पर हावर, हम कितने हावर जो है वो काम करें, कितना हावर्स हम बढ़ाएं ताकि जो लॉस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका ज़ीरो आए। तो हम जैसे ही ओके करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आपको जो है वो पर हावर 17 पर हावर्स हमें काम करना होगा जिससे जो आपका लॉस है वो आपका ज़ीरो आएगा। इसको हम वर्किंग हावर्स पे भी लगा के देखते हैं, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वर्किंग हावर्स हम कितना यहाँ पे आपका बढ़ जाए जिससे आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज़ीरो आए। तो हम वैल्यू यहीं पे सेट रहने देंगे, यहीं पे क्लिक रखेंगे और यहाँ पे गोल सीक में जाएंगे, फिर से हम वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो टाइप करते हैं। अब जो हमारा सेल होगा वो होगा हमारा वर्किंग हावर्स, और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो ये देखिए आपको जो वर्किंग हावर है वो आपको 11 हावर्स जो काम करना पड़ेगा, और जिससे आपका जो लॉस है वो यहाँ पे ज़ीरो आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे वर्किंग डेज पर मंथ पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू वैसे ही सेट रहने देंगे और यहाँ पे जाएंगे गोल सीक में और यहाँ पे टू वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो करेंगे। सेल जो हम लेंगे अब लेंगे हम 24 दिन का। तो आप यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, वर्किंग डेज आपको बढ़ाना पड़ेंगे 27 जिससे आपकी जो वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू आपकी अचीव होगी और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका ज़ीरो यहाँ पे शो करेगा, ताकि जो आप सेंटर चला रहे हो उसके लिए आपको प्रॉफिट हो, यहाँ पे लॉस ना हो। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रॉफिट शो हो। जो हम सेंटर में 24 घंटे जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे 24 दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें कितने दिन और काम करना पड़े जिससे जो हमारा है प्रॉफिट यहाँ पे 5000 आए, हम लॉस में ना जाएं यहाँ पे। तो फिर से हम इसी गोल सीक फंक्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हमने सेट करी हुई है पहले से ही, और यहाँ पे टू वैल्यू अब हमें चाहिए 5000 का यहाँ पे प्रॉफिट। तो हम 5000 यहाँ पे टाइप करेंगे और कितने घंटे जो है हमें वर्किंग डेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। 24 है तो कितने घंटे हम और काम करें ताकि जो हमारा है यहाँ पे प्रॉफिट शो हो। तो ओके करेंगे हम। तो ये देखिए आपको जो है वर्किंग डेज पर मंथ जो करना पड़ेगा वो 30 डेज आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कंप्यूटर सेंटर है वो आपका प्रॉफिट में जाएगा। तो इतना तो भाई आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपका जो सेंटर है वो प्रॉफिट में जाए, ना कि लॉस में। तो ये थे फ्रेंड्स गोल सीक के फंक्शन। मुझे लगता है कि आपको पूरे के पूरे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, आप इनका यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।